नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं इम्प्लांट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं बटक्स को ऑगमेंटेशन करने के लिए। इसे बट ऑगमेंटेशन प्रोसीजर भी कहा जाता है। बटक्स को ऑगमेंटेशन करने के लिए फैट ट्रांसफर एक तरीका होता है, दूसरा होता है सिलिकॉन इम्प्लांट। काफ़ी सारे फीमेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो प्रॉपर शेप चाहते हैं बटक्स का, जो कि उनकी आकर्षकता को और अधिक बढ़ाता है। कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिसमें फैट का क्वांटिटी काफ़ी कम रहता है बॉडी में, तो उस वजह से हम लोग एब्डोमेन या थाई से उतना सफिशिएंट फैट नहीं निकाल पाते हैं कि जो उसे हम इंजेक्ट कर सकें। तो उस तरह के पेशेंट्स के लिए सिलिकॉन इम्प्लांट काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहता है। सिलिकॉन इम्प्लांट्स हम लोग ब्रेस्ट में भी काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। ये जो सिलिकॉन बटक्स इम्प्लांट होता है, इसके लिए हम लोग एक वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं। दोनों साइड के बटक्स के बीच में जो गैप रहता है वहाँ पर इंसिजन लगाते हैं। उसके द्वारा हम लोग कैविटी क्रिएट करते हैं। स्किन और मसल्स, जो मसल्स होती है बटक्स की, ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके और स्किन के बीच में एक प्लेन क्रिएट करते हैं और उसमें वो इम्प्लांट को पुश कर देते हैं। आमतौर पर 130-150 सीसी का इम्प्लांट का ज़रूरत रहता है। पेशेंट के डिज़ायर, उसका बॉडी हैबिटस के हिसाब से हम लोग जो ऑगमेंटेशन कितना करना है वो वेरी कर सकता है। फैट ग्राफ्टिंग की तुलना में ये इसलिए भी बेहतर रहता है कि इसमें हम लोग एक प्रॉपर शेप, एक बेहतर उसका कंटूर दे पाते हैं, जो कि फैट में देना पॉसिबल नहीं रहता है। दूसरा, फैट का लिमिटेशन ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं डाल सकते। यदि बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेशन करना है तो वो उसमें पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग फैट इंजेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको ग्राफ की तरह वहाँ पर रहना रहता है और उसको ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है यदि एक साथ बहुत सारा फैट डाल दिया जाए। दूसरा, फैट धीरे धीरे करके कम होता जाता है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, 1 साल के बाद 20% 25% तक फैट कम हो जाता है। जो बटक ऑगमेंटेशन यदि हम इम्प्लांट के द्वारा कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट अराउंड 1.1 to 1.2 लाख रुपीज़ होता है, जिसमें इम्प्लांट का कॉस्ट इंक्लूड रहता है। जबकि फैट ग्राफ्टिंग यदि हम करते हैं तो उसमें कॉस्ट अराउंड 75,000 करीब रहता है। जो प्रोसीजर रहता है हार्डली 45 मिनट्स का रहता है। उसमें मोस्टली हम सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद आपका ड्रेसिंग रहता है जो अगले 4-5 दिन तक रहता है। उसके बाद साथ ही आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है, वो आपको 5 से 7 दिन तक खाना रहता है। जो सूचर्स रहते हैं वो अपने आप घुलने वाले रहते हैं, जो कि अगले 1-2 हफ्ते में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपको पोस्ट ऑपरेटिवली ये ध्यान रखना रहता है कि आपको प्रोन लेना पड़ता है या लेटे रहना पड़ता है, उल्टी पोजीशन में ही लेटना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स। आप लेटरल भी लेट सकते हैं, लेकिन सीधे सुपाइन नहीं लेटना रहता फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स। जो इसका कंसिस्टेंसी रहता है, थोड़ा जो ब्रेस्ट इम्प्लांट की कंसिस्टेंसी रहती है उससे हार्ड रहती है, जैसे नॉर्मली बटक्स में जो कंसिस्टेंसी रहती है उसके नज़दीक रहता है। आप उस पर बैठ सकते हैं, फ्यूचर में आप बैठेंगे ही तो उसको बैठने पे या उस पर प्रेशर पड़ने से उसमें रप्चर होने का कोई चांस नहीं रहता। हम लोग जो यूज़ करते हैं FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। जो ये बटक्स इम्प्लांट हैं ये बॉडी में डालने के लिए बने गए हैं। इसके खिलाफ कोई टिश्यू रिएक्शन नहीं होती है और ये लाइफ लॉन्ग के लिए रहते हैं। आप एक बार करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए वो रहेगा, शेप मेंटेन करके रहेगा। इसमें प्रोसीजर में कई बार क्वेश्चन रहता है कि कितना पेन होगा, तो मोस्टली हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसमें लोअर पार्ट बॉडी का एनेस्थेटाइज किया जाता है, तो कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर रहता है। और उसके बाद भी पोस्ट ऑपरेटिवली कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं रहता है। पेन किलर हालांकि देते हैं हम लोग। इसी वजह से हम लोग पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं या नेक्स्ट डे मैक्स टू मैक्स डिस्चार्ज कर देते हैं। वो ट्रेवल करके वापस जा सकता है अगले दिन।